जंगल में बरसात का मौसम आ चुका था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। जंगल के सभी पक्षी और जानवर अपने अपने घोंसले और बसेरों में बारिश से बचने के लिए छिप गए थे। चिड़िया माँ भी अपने छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में दुबकी हुई थी। बच्चों के मन में इस भारी बारिश को देखकर थोड़ी दहशत भी थी। बड़ा बच्चा कांपते हुए बोला, माँ, ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? हमें डर लग रहा है। मेरे बच्चे, ये बारिश हमारे जंगल के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नदी तालाब भर जाते हैं और हमें पीने का साफ पानी मिलता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, ये बूंदें इतनी जोर से क्यों गिर रही हैं? क्या ये हमें चोट पहुंचा सकती हैं? नहीं, मेरे बच्चे, ये बूंदें हमारी दोस्त हैं। यह प्रकृति का तरीका है हमें जीवन देने का। इनसे हमें नमी और ताजगी मिलती है। तुम्हें बस घोंसले के अंदर सुरक्षित रहना है। बाहर की यह बारिश हमारे लिए आशीर्वाद जैसी है। माँ, तुमने कहा था कि बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखता है। क्या हमें आज वो दिखेगा? हाँ, बिल्कुल। जब बारिश थम जाएगी और सूरज की किरणें वापस आएंगी तो आसमान में इंद्रधनुष बनेगा। वह 7 रंगों का पुल होता है जो हमें यह याद दिलाता है कि हर बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। माँ, बारिश के पानी में हमारे खाने का क्या होता है? जो बीज हमने जमा किए थे, क्या वे गीले नहीं हो जाएंगे? हमने जो बीज घोंसले में रखे हैं वे सुरक्षित हैं। मैंने उन्हें सूखे पत्तों के नीचे रखा है ताकि बारिश का पानी उन तक न पहुंचे। जंगल के बड़े पेड़ों के नीचे भी हमारे बहुत से बीज सुरक्षित रहते हैं। प्रकृति हमें सब कुछ सोच समझ कर देती है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी और बच्चे घोंसले के किनारे आकर बाहर झांकने लगे। माँ, देखो, बारिश रुक गई और सूरज की हल्की किरणें आ रही हैं। हाँ, अब बाहर देखो, क्या तुम्हें कुछ और नजर आ रहा है? बच्चों ने आसमान में देखा, जहां हल्का सा इंद्रधनुष बन रहा था। इंद्रधनुष? माँ, देखो, ये कितना सुंदर है। यही तो मैंने कहा था बच्चों, हर कठिनाई के बाद जीवन में कुछ सुंदर आता है। बस हमें हिम्मत और धैर्य से इंतजार करना चाहिए। जब इंद्रधनुष का सुंदर नजारा आसमान में फैल गया तो चिड़िया माँ और उसके बच्चे उसे देखकर खुशी से झूम उठे। बच्चे इंद्रधनुष के रंगों को देखकर उत्साहित हो गए और उनके मन में न जाने कितनी नई संभावनाओं का जन्म हुआ। माँ, क्या हम इंद्रधनुष के नीचे उड़ सकते हैं? क्या वह सच में किसी खजाने की ओर ले जाता है? इंद्रधनुष वास्तव में एक खजाना नहीं है, लेकिन यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में खुशियों और कठिनाइयों का एक चक्र चलता रहता है। लेकिन हाँ, अगर तुम उड़कर इंद्रधनुष के करीब जाना चाहते हो तो हमें तैयार होना चाहिए। तो क्या हम अभी उड़ सकते हैं, माँ? पहले हमें बारिश के बाद के इस ताजगी भरे मौसम का आनंद लेना चाहिए। चलो, हम थोड़ी देर के लिए बाहर उड़ान भरते हैं और नई जगहें देखते हैं। चिड़िया माँ ने अपने बच्चों को बाहरी दुनिया की खूबसूरती दिखाने का फैसला किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने पहले भी उड़ान भरी थी और किस तरह जंगल में हर तरफ कितनी सुंदरता है। हम क्या क्या देख सकते हैं, माँ? हम फूलों के बाग, नदियों और दूसरे पक्षियों के घोंसले देख सकते हैं। बारिश के बाद सब कुछ ताज़ा और जीवंत हो गया है। जैसे ही चिड़िया माँ ने अपने पंख फैलाए, बच्चे भी उत्साह से उसके पीछे लग गए। वे एक साथ उड़ने लगे और आसमान में इंद्रधनुष की ओर बढ़ने लगे। उड़ान भरते समय बच्चे आसपास की खूबसूरत जगहों को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हर जगह नई रंग बिरंगी तितलियां और खिलते हुए फूल थे। देखो, वहां एक बड़ा तालाब है। क्या हम वहां उड़ सकते हैं? हाँ, चलो हम वहां उड़ते हैं। तालाब के पास हमें पानी पीने का मौका मिलेगा और वहां कई अन्य जानवर भी मिलेंगे।
तालाब के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कई अन्य जानवर और पक्षी भी वहां थे। सभी मिलकर बारिश के बाद की ताजगी का आनंद ले रहे थे। तालाब के किनारे चिड़िया माँ और उसके बच्चे कुछ समय बिताने लगे। वहीं उन्होंने देखा कि एक नन्ही चूही अपने दोस्तों के साथ कूद रही थी। हे चिड़िया, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? जरूर, हमें भी तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगेगा। चिड़िया माँ और उसके बच्चे चूही के साथ तालाब के किनारे खेलने लगे। सबने मिलकर हंसने और कूदने का आनंद लिया। बारिश के बाद की यह खुशी और भी बढ़ गई थी। तभी अचानक बादलों का एक गुच्छा फिर से घेरने लगा और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। चिड़िया माँ ने बच्चों को सावधान किया। बच्चों, हमें अब वापस घोंसले की ओर लौटना चाहिए। मौसम कभी कभी अचानक बहुत खराब हो सकता है। लेकिन माँ, हम अभी और खेलना चाहते हैं। खेलना तो अच्छा है, लेकिन हमारी सुरक्षा सबसे पहले आती है। हमें सुरक्षित रहना चाहिए। बच्चों ने अपनी माँ की बात मानी और सभी ने वापस उड़ान भरी। वे अपने घोंसले की ओर बढ़ने लगे और रास्ते में उन्होंने उस सुंदर इंद्रधनुष को फिर से देखा। देखो माँ, इंद्रधनुष अब और भी सुंदर लग रहा है। हाँ, जब हम अपने घर की ओर लौटते हैं तब यह हमें याद दिलाता है कि हर बारिश के बाद जीवन में कुछ खूबसूरत आता है। अब सभी घर पहुंच जाते हैं। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया माँ और उसके बच्चे अंदर घुस गए। उन्होंने अपने दिन के अनुभवों को एक दूसरे को बताया और खुशी खुशी सोने की तैयारी करने लगे। माँ, आज का दिन बहुत मजेदार था। बारिश ने हमें नए दोस्त और नई जगहें दिखाई। यही तो जीवन है बच्चों। हर कठिनाई हमें नए अनुभवों और नए रिश्तों की ओर ले जाती है। हमेशा धैर्य रखो और खुशियों का इंतजार करो।